नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान पर, और उसके अलावा जो पिछले दिनों से ऑर्डर निकल रहे हैं उनमें सिर्फ एक पक्ष को देखा जा रहा है। जितने भी शिक्षक संघ है वो भी एक पक्ष को देखते हुए अपने जितने भी उन्होंने अपनी लेटर पैड जारी की है उनमें सिर्फ 54,000 की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, उन 50 से 60,000 कार्मिक जो अन्य ज़िले में अभी भी काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो भी शिक्षक संघ इस वीडियो को देख रहा है वो भी ध्यान दें। आपके साथ शिक्षक तभी हैं जब आप उनके हितों की रक्षा करोगे। दोस्तों, हो सकते हैं 54,000 आज घर बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने उनके के लिए जो फैसला लिया है वो गलत है, वो सही है, वो वाजिब है, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन कार्मिकों को भी राहत मिलनी चाहिए जो वर्तमान में ड्यूटी दे रहे हैं। तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप इनकी आवाज़ को उठाएं। अगर आप शिक्षक हैं और अभी भी अपने हेडक्वार्टर पे ड्यूटी दे रहे हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। सरकार तक अगर आवाज़ पहुंचानी है तो उसका सबसे बढ़िया और सुविधाजनक माध्यम ट्विटर है। तो मैंने भी ट्वीट किया है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, भी जो शिक्षक ड्यूटी दे रहे हैं उनको राहत देनी चाहिए, उनको अपने गृह जिले में जाने के लिए एक विशेष ऑर्डर निकलना चाहिए, तो आप उस ट्वीट को रीट्वीट करें और उसी ट्वीट को कॉपी करते हुए सीएमओ और शिक्षा मंत्री को टैग करते हुए ट्वीट करें, तभी कुछ हो पाएगा। अब अपनी बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान पर। तो सबसे पहले आप उस बयान को सुने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कह रहे थे सर, वो 54,000 शिक्षकों की परसों आपने समीक्षा बैठक ली थी, आपने निर्देश दिए थे कि इनका ध्यान रखा जाए। तो परसों ही आदेश निकल गए थे कि आवश्यकता होने पे टीचर को बुलाया जाएगा, वरना एक को भी नहीं बुलाया जाएगा। और उसमें भी जो विकलांग है, असहाय हैं, महिलाएं हैं, 2 वर्ष जिनकी सेवानिवृत्ति है, छोटे 2 साल के बच्चे हैं, उनको रोजे हैं, रोजेदारों को सबको छूट दे दी। और अगर स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर करेंगे तो हमारे टीचर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो 50,000, 54,000 क्या 4 लाख भी तैयार है। और अगर स्कूलों में नहीं करेंगे और होम आइसोलेट करेंगे और हमारे टीचर नहीं चाहिए तो हम छुट्टियों में एक भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसलिए पूनिया जी को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना भी, उन्होंने ये कहा है भी हम किसी भी शिक्षक को बाध्य नहीं कर रहे। हमने बहुत से शिक्षकों को छूट दे दी है भी आप मत आइए। उसमें पर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो अब प्लेलिस्ट पे जाके आप राज टीचर नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको राजस्थान टीचर से संबंधित सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें वो वीडियो भी आपको सबसे ऊपर मिलेगा जिस पे मैंने ऑर्डर पे चर्चा की थी। तो वो सभी मैंने पहले बता चुका हूँ भी किन किन को छूट दी गई है। उसके अलावा जो भी कार्मिक बचे हैं 54,000 में से लगभग मानो आप 30 से 35,000 टीचर वो हैं जो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से ये हो रहा है भी उनको भी नहीं जाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जाना है, लेकिन जाने से पहले आप अपने प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ से बात करें। अगर पीओ ये कहता है कि हमें आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ कॉल पे पूछ के आप घर मत रहना। हो सकता है आगे आप पे कार्रवाई हो जाए, तो आप लिखित में ज़रूर लें भी। जो भी काम करते हैं वो लिखित में लें, क्योंकि लिखित ही सबसे बड़ा आपका सबूत है। कॉल को कोई नहीं मानता भी, उनसे हमने पहले अनुमति ले ली थी, बाद में वो भी मुकर जाएंगे। इसलिए आप लिखित में ले लें भी हमें आवश्यकता नहीं है, आप मत आइए, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं भी हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आना है, यहाँ कार्मिक कम है, तो आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो मैंने कल वीडियो डाला था उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात को लेकर थे भी हम जाएं कैसे, पास इशू नहीं हो रहे हैं। तो उस पास इशू की प्रॉब्लम को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने देखा और सुना और उसका हल निकाला, और कल नाइट को ऑर्डर हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपको ज़िले के अंदर और ज़िले से बाहर राजस्थान के अंदर
मतलब स्पष्ट है भी राजस्थान में अगर आपको कहीं से भी कहीं भी जाना है तो आपको किसी भी पास की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको टाइम का ध्यान रखना है भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको अपने स्थान पर पहुंचना होगा। अब रही बात वो कैंडिडेट जो दूसरे राज्यों से थे और उनको राजस्थान में आना था, तो उनको क्या करना है। उनको भी अगर ऑनलाइन पास इशू नहीं हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप जिला स्तर के किसी भी अधिकारी से पास बनवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर हो चुके हैं भी आप किसी भी विभाग से हैं उस विभाग के जिला स्तर के अधिकारी से, या आप किसी भी जिला चाहे SHO है, चाहे SDM है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कोई अन्य विभाग का कर्मचारी है, उससे आप अनुमति लेके आ सकते हैं, आपकी अनुमति मान्य होगी। बस कंडीशन यही है, जो भी अधिकारी आपको अनुमति दे रहा है उसको उस अनुमति की सूचना जिला कलेक्टर को देनी होगी। तो ये तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन पे कल सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, उन पे मैं जवाब देता हूँ। तो सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था भी एक गाड़ी में कितने लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक 4 व्हीलर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें से 1 ड्राइवर और 2 अन्य। इसी प्रकार 2 व्हीलर के अंदर 1 कार्मिक ओनली। फिर एक महिला का कमेंट है भी पहले मैं डिवोर्सी थी लेकिन उसके बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी का अभी तक कोई सबूत नहीं है गवर्नमेंट के पास, और लेकिन PO ये कह रहा है कि मेरे को पहुंचना होगा क्योंकि आपने शादी कर ली है, आप एकल महिला में नहीं आ रहे। तो उनकी बात भी सही है, आपको अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही हैं तो आपको जाना चाहिए। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, अपने कर्तव्य को निभाएं। और ये विपत्ति का समय है, आपने पहले से छूट ले रखी है तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जाने के लिए। उसके बाद गर्भवती ऑर्डर के लिए मेरे से पूछा गया, तो उसका ऑर्डर मैंने डाल दिया है। आप इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन में जाके जहां मैं पोस्ट डालता हूं वहां पर देख सकते हैं, मैंने कल ऑर्डर डाल दिया था। अब कई कर्मचारियों का मेरे से क्वेश्चन था भी PO से जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी ड्यूटी तो नहीं लगाएंगे लेकिन आपको हेडक्वार्टर पे आना है। तो अगर ऐसा PO कह रहा है तो आप PO से एक ही बात कहें भी आप लिखित में ऑर्डर दें हमें भी आपको हेडक्वार्टर पे आना ज़रूरी है, तो फिर हम आ जाएंगे। और ऐसा कोई PO नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश हैं, आपको जहां है वहीं रहना है। इसका मतलब ये है भी आपको नहीं जाना है। अगर आपको हेडक्वार्टर पे बुला लिया जाता है, कोई बाहर का कार्मिक है उसको हेडक्वार्टर पर बुला लिया, तो फिर उसकी ड्यूटी लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात है। जब उसने इतना ट्रेवल कर लिया, उसको जो प्रॉब्लम है उसका उसने सामना कर लिया, तो फिर उसको किस प्रकार की राहत दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। जितने भी PO साहबान मेरे को सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है भी इस टाइप से आप मत प्रताड़ित करें किसी भी कार्मिक को। इसका मतलब ये है भी आपको उनको बुलाना नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप बुलाइए और ड्यूटी लगाइए। अगर ड्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसी भी कार्मिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 12 के बाद गए कार्मिक, उनके साथ क्या होगा। तो जो भी 12 के बाद कार्मिक गए हैं, अगर वो अनुमति लेके गए हैं, और अनुमति भी किन की मान्य थी, SDM और जिला कलेक्टर, उनसे लेके गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडमास्टर प्रिंसिपल से अनुमति लेके आप गए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं थे अनुमति के लिए। इसके लिए एक PO को निलंबित भी कर दिया गया था। तो अगर आप SDM और कलेक्टर से अनुमति लेके गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये आपका भाग्य डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थे आपके कमेंट, सबके मैंने जवाब दिए। फिर भी आपका कोई कमेंट या आपका कोई सवाल बचा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उस कमेंट का जवाब वहीं पर दे दूंगा, और अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो वीडियो भी डाल दूंगा। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।